हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। तो बेटा मैंने इसमें पहला टॉपिक उठाया कैटालिसिस। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है? तो किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे होने वाले केमिकल चेंजेस, या हम बोल सकते हैं कि चेंजेस या रिएक्शंस या उसकी प्रॉपर्टीज़ जो भी होंगी उनको पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम सरफेस केमिस्ट्री में। तो इसको इंटरफेस भी बोल सकते हैं बेटा, इंटरफेस। जैसे ये एक हाथ है मेरा, हाथ के ऊपर क्या है? ये इसकी सरफेस है। अब इसके हाथ के ऊपर मैंने ये हाथ रख दिया, तो ये क्या हो गया बेटा? सरफेस पे एक और चीज़ आ गई, तो इसको एड्जॉर्प्शन वैसे बोला जाता है, पर ये क्या है? सरफेस। और ये सरफेस, दो सरफेस के बीच में क्या है? ये इंटरफेस बोलते हैं बेटा इसको। तो इंटरफेस पे होने वाली रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? सरफेस केमिस्ट्री। तो चलो, मैंने पहला टॉपिक उठाया बेटा कैटेलाइसिस। कैटेलाइसिस को हमें पढ़ना है। कैटेलाइसिस हमें पढ़ना है तो ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करें। इसमें एक वर्ड नहीं लिखा मैंने, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, विथआउट कंज्यूमिंग। विथआउट कंज्यूमिंग इसका मतलब कि वो वर्ड क्या है? विथआउट कंज्यूमिंग का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर कि ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करें? अफेक्ट करें, बिना अपने आप में चेंज लाए, यानी वो चेंज नहीं होंगे, यानी वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। और रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करना किससे? कैटलिस्ट के यूज़ से। इस पूरी फिनोमिना को बोलते हैं बेटा कैटेलाइसिस। तो ये तो हो गया हमारा कैटेलाइसिस। अब कुछ टर्म्स यूज होते हैं कैटेलाइसिस में, जैसे हम कभी बोलते हैं पॉजिटिव कैटेलाइसिस। क्या है बताइए? चलो, तो बेटा पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, कोई काम पॉजिटिव हो रहा हो। पॉजिटिव कब होगा? जब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो? इंक्रीज हो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो बेटा? इंक्रीज। तो वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दें उनको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉजिटिव कैटेलाइसिस। तो हैबर प्रोसेस में अमोनिया गैस जब बनती है तो N2 और H2 NH3 बनाते हैं। उसमें आयरन आयरन जो होता है वो काय का काम करता है बेटा? पॉजिटिव कैटेलिस्ट का काम करता है। किसका काम करता है? पॉजिटिव कैटेलिस्ट। इसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव कैटेलिस्ट। दूसरा टॉपिक हमारा नेगेटिव कैटेलिस्ट। तो नेगेटिव कैटेलिस्ट में कोई काम नेगेटिव हो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो? डिक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो बेटा यहाँ पे? डिक्रीज। तो उनको बोलते हैं नेगेटिव कैटेलिस्ट। और ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दें वो होते हैं नेगेटिव कैटेलिस्ट। और ये प्रोसेस क्या होती है? कैटेलाइसिस, नेगेटिव कैटेलाइसिस। जैसे क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीडेशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा क्या कर देगा? कम कर देगा। तो ये कौन हो गया? ये हो गए भैया हमारे नेगेटिव कैटेलिस्ट। भैया कौन हो गए? नेगेटिव कैटेलिस्ट। इसमें बनता है फॉस्जीन, क्लोरीन गैस और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। तो ये तो दो टर्म हुए हैं। तीसरा टर्म है बेटा ऑटो कैटल। बेटा तीसरा टर्म है ऑटो कैटेलाइसिस। ऑटो मतलब खुद, ऑटो यानी स्वयं, स्वयं खुद। खुद क्या करेगा? कैटलिस्ट का काम करने लगेगा। कौन? किस? इनमें से कोई एक प्रोडक्ट। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में वन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट क्या करने लगे? कैटलिस्ट का काम करने लगे, उसको बोलते हैं ऑटो कैटेलाइसिस। जब हमने टाइट्रेशन किया था तो शुरू में पोटेशियम पर मैग्नेट का पिंक कलर बहुत धीरे धीरे जाता है, पर वो रिएक्शन जब होने लगती है तो बाद में रंग जल्दी जल्दी जाने लगता है। तो वो जब पिंक कलर जल्दी जल्दी जाने लगता है, वो क्यों जाता है बेटा? मैं बताता हूँ। इसमें जो ये MnSO4 बनता है ना, ये इसके लिए कैटलिस्ट का काम करने लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑटो कैटलिस्ट। क्या बोला जाता है इसको? ऑटो कैटलिस्ट। और इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑटो कैटेलाइसिस। तो ये हो गया एक। नेक्स्ट है बेटा इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस। इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस, जैसे बेटा कोई कुछ कर रहा है, अरे यार उसने तो IAS क्रैक कर लिया, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूँ। तो हम ट्राई करेंगे करने की, और वो हो भी जाएगी। हम उससे कुछ टिप्स लेंगे, वो हो भी जाएगा। कब होगा? जब हम उससे प्रेरित होंगे। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन दूसरी केमिकल रिएक्शन से क्या हो जाए? प्रेरित हो जाए, इंड्यूस्ड हो जाए। क्या हो जाए? प्रेरित हो जाए, उससे उसको क्या मिले कि हाँ वो रिएक्शन हो रही है तो मैं क्यों नहीं हो पा रही हूँ, ऐसा।
तो जैसे ये है Na3 सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, पर सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम जब सोडियम सल्फाइड को थोड़ा सा इसमें मिला देंगे तो सोडियम आर्सेनाइड भी क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन को क्या किया, कैटलिस्ट का काम किया। इस रिएक्शन के लिए किसका काम किया, कैटलिस्ट का काम किया। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इंड्यूस्ड कैटेलाइसिस। नेक्स्ट है कैटेलाइटिक प्रमोटर्स। बेटा देखो, कैटलिस्ट अपना काम कर करके एक टाइम पे उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा, डाउन हो जाती है। तो एक्टिविटी जब डाउन हो जाती है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ सब्सटेंस मिलाया जाता है, जिसको बोलते हैं बेटा कैटेलाइटिक प्रमोटर, जो कैटलिस्ट की क्या बढ़ा दे, एक्टिविटी बढ़ा दे। कैटलिस्ट की क्या बढ़ा दे, एक्टिविटी बढ़ा दे, उसको बोला जाता है कैटेलाइटिक प्रमोटर। लास्ट है बेटा आज का कैटेलाइटिक पॉइजन। तो ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का काम करे उनको बोलते हैं कैटेलाइटिक पॉइजन, यानी जो उसकी एक्टिविटी को क्या कर दें, कम कर दें। H2O2 जब पानी बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो उसमें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डाल दी जाए तो वो प्लेटिनम के लिए किसका काम करती है, पॉइजन का काम करती है। वो इसकी एक्टिविटी को क्या करती जाती है, ख़त्म करती जाती है, जिससे रिएक्शन में कैटलिस्ट जो है वो काम नहीं कर पाए, यानी अच्छे से काम नहीं कर पाए। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देता है, ये धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। इसी को बोलते हैं कैटेलाइटिक पॉइजन। तो बेटा आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम पढ़ेंगे कल।